वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करवाने वाले हैं। अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। सभी प्रश्न आपके काम आने वाले हैं। और तो और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है किस टॉपिक से? प्रकाश के परावर्तन वाले टॉपिक से। प्रकाश के परावर्तन वाले टॉपिक से ये सभी प्रश्न हैं और आप इस सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। और जो भी प्रश्न आज हम आपको करवाएंगे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण, जिसको आप कहते हैं एमबीबीआई टाइप के प्रश्न हैं और सभी आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे, ऐसे ही प्रश्न दिखते हैं और आप अच्छे से इसको तैयार करिए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्नों को सबसे जो पहला प्रश्न है वो क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? यानी प्रकाश की चाल जो है निर्वात में क्या होती है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक का ए सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न पर। 2 नंबर का जो आपका प्रश्न है, प्रकाश की चाल महत्तम होती है किसमें भाई? अधिकतम किसमें होती है? कांच में, पानी में, निर्वात में, वायु में। प्रकाश की चाल महत्तम मैक्सिमम किसमें होती है? तो ये होती है निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन की इकाई क्या होती है ना। तो देखिए, आवर्धन मैग्निफिकेशन को आप जानते हैं, इसकी जो इकाई होती है ये क्या होती है? तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, याद रखिएगा, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 5 नंबर का जो आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, ये जो 5 नंबर का प्रश्न है बाबू, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा? तो ये होगा हमारा समतल दर्पण। कैसा दर्पण? समतल दर्पण। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे। किस नंबर पे? 5 नंबर पे चलते हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा ये होता है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया आपका? समतल दर्पण। ठीक है, 6 नंबर पे चलिए। 6 नंबर पे गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? त्रिज्या में त्रिहर्षिकार होगा तो F बराबर R/2 होगा और R बराबर 2F होता है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये सही होगा बिल्कुल ही। आप इस सभी प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें, ये सभी प्रश्न परीक्षा में दिखेंगे ही दिखेंगे, गारंटी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 के बाद 7 नंबर में देखेंगे वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के लिए यू भी और आर में क्या संबंध है? यू भी और आर में क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा आपका ये 7 का ये। 8 नंबर गोलीय दर्पण के ये यू भी और एफ में क्या संबंध है? तो ये देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है इसका होगा सी। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर के प्रश्न में। कई नंबर के प्रश्न में? 9 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। 9 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो ये हमारा होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, माफ करिएगा, अवतल दर्पण। उस गोलीय दर्पण की, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो 32 cm जो है, तो इसकी जो है फोकस दूरी F बराबर R/2, 32 का आधा 16, 32 का आधा 16। अगला, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 है? F बराबर R/2। तो फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर R/2। तो ये हो जाएगा 50 का आधा। 11 नंबर का आंसर क्या होगा? दिए गए सभी ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है F फोकस दूरी F बराबर R/2 ना। R जो 50 है तो 50 का आधा 25 होगा, C होगा ना। आगे
12 नंबर का प्रश्न देखिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? R बराबर 2f, 10 दूना 20 होगी, क्या होगी? 20 होगी। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु का मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो ये प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। क्या बनेंगे? अनंत। परावर्तन के कितने नियम है भाई? परावर्तन के नियम कितने हैं? परावर्तन के जो नियम है वो कितने नियम है? 2 नियम है, सभी को पता है ना। अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, 14 नंबर हो गया था हमारा। 15 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिएगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस में बनता है? ये बनता है इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज, सभी दर्पण में बनता है। अब देखिए ये कह रहा है एक बिंब दर्पण के आकार का है, इसको जो है आप रखेंगे तो ये क्या होगा? ये 2f के बराबर बनेगा। किसके बराबर? 2f। ठीक है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? 17 नंबर का प्रश्न है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये 17 का ए होगा बउआ। इसमें कौन प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत नहीं है ना, तो ये सूर्य मानव निर्मित स्रोत नहीं है, ये तो पता है होगा सभी को। 18। 19 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, कहाँ पर? तो देखिए अवतल दर्पण में ना। आगे, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। किसको? अवतल दर्पण को। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने? 8। यहाँ पे फोकस दूरी 25 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 25। फोकस दूरी से दूरी पूछ रही है तो इसकी 25 ही होगी, है ना। यहाँ पर 26 नंबर, तेल लगा हुआ कागज कैसा व्यवहार करता है बउआ? ये तेल लगा हुआ कागज जो है प्यारे विद्यार्थी बताएंगे कैसा व्यवहार करता है। ये पारभासक की तरह व्यवहार करता है, ना पूरी तरह से अर्धपारदर्शी होता है ना पारदर्शी होता है। 24 नंबर के प्रश्न को देखिए। मुख्य अक्ष से दर्पण की दूरी अभिलंब है ना। आगे, टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहनों के अग्रदीप में बल्ब को व्यवस्थित किया जाता है। बल्ब को व्यवस्थित किया जाता है कहाँ? फोकस के बहुत निकट, फोकस के बहुत निकट। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सभी कथन सत्य है। वस्तु से बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर भी होता है कभी कभी। ठीक है। 15 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करके किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो दर्पण के बीच का परिसर क्या होगा? तो ये जो परिसर होगा ये 15 होगा, 15 cm होगा। ठीक है। कोई अवतल दर्पण, देखिए ये सब प्रश्न उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर आपको बनाना है तो फिर भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 27 का हो गया था, 28 में चलिए। 28 का ये हो जाएगा 3 गुना 30। कुल मिला के प्रश्न तो बहुत हैं, अभी उतने प्रश्न को हम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, इतना ही प्रश्न को रखते हैं। अच्छा लगे तो आप अच्छे से इसको देखिए, तैयार कर लीजिए, ताकि जो है आपको कुछ अच्छा समझ में आए। और आगे के प्रश्न को हम एक बार आपको दिखा दें। ये दर्पण से जुड़ा हुआ है। अब देखिए समतल दर्पण का ये 28 हो गया था ना, यहाँ पे कहाँ हो गया था आपका? 29 28 तक कर लिए थे हम लोग। हाँ ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये जो है 29 नंबर का ये कौन सा दिए गए सभी कथन सत्य है हमारे ख्याल से। सब कथन क्या है? सत्य है। साइड मिरर में होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, बिल्कुल सही है।
29 के बाद 30 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ये लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण। प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? 31 नंबर देखिएगा, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या? प्रकाश स्रोत। उसके बाद देखिए, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद 33 नंबर, किसी दर्पण की फोकस दूरी f है, वस्तु को दर्पण के सामने अब रखा गया है तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 33 नंबर देखिए क्या होगा, 33 का ए होगा अनंत पर होगा। किसी समतल दर्पण, 34 का होगा सी, परावर्तन कोण, आपतन कोण या परावर्तन। किसी अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु उसके वक्रता केंद्र दूरी के बीच रखा गया है तो बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 36 नंबर। 36 का आंसर हो जाएगा ए, धनात्मक होगा। देखिए अब वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, आप इतना देखेंगे, अगर अच्छा लगे तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीखिए, समझिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहिए।